हे भगवान। ठीक है, प्लेइंग विथ नंबर्स। सबसे पहला टॉपिक है इसमें डिजिट्स एंड नंबर्स। कपड़ा देता कपड़ा ऐसे भी कट ये देनी के प्रेस किया भी इसे अभी ची प्रेस तो बगा रोटे अरे टंग गया भी अबे एक मिनट Digits and numbers. A digit is a number. A digit is a single symbol used to write numbers. The digits are 0 to 9. A number is formed by using one or more digits. ठीक है, देखो a digit is a single symbol used to write numbers. The digits are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये डिजिट्स है, ठीक है। द डिजिट इज अ सिंगल सिंबल यूज टू राइट नंबर्स। द डिजिट्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। समझ आए डिजिट्स क्या होते हैं? यस मैम यस मैम। A number is formed by using one or more digits. Like 85 is a 2-digit number and 376 is a 3-digit number. Okay? ओके मैम समझ आया प्रिस्का? यस मैम। रिवर्सिंग नंबर्स। रिवर्सिंग नंबर्स का क्या मतलब होता है? एक सेकेंड। हाँ, रिवर्सिंग नंबर से आप लोग क्या समझते हैं? कल मैंने थोड़ा सा शायद बताया था रिवर्स का मतलब। बता रहे हैं।
रिवर्सिंग अ नंबर मीन्स राइटिंग इट्स डिजिट इन अ ऑपोजिट ऑर्डर. ऑपोजिट ऑर्डर कैसे? थर्टी फोर का रिवर्स क्या हो जाएगा? Ma'am, 43. 43. 43. गुड. Reverse of 575 to 572. 275. 275. गुड. चलो एक एग्जाम्पल. इफ टेंथ डिजिट इज x एंड वन डिजिट इज y, तो क्या होगा? नंबर क्या बनेगा? और उसका रिवर्स नंबर क्या बनेगा? मैम कोई भी नंबर रख सकते हैं क्या? इफ द टेंथ डिजिट इज x एंड वन डिजिट इज y, अब इसके हिसाब से तुम्हें इक्वेशन बनानी है. देखो क्या हो जाएगा. मैम प्लस y, इसका रिवर्स करो. नंबर तो ये मैम बनेगा y प्लस 10x. 10y प्लस x. समझ आया? यस मैम. इसका समझ आया? Yes, ma'am. उधर उधर पानी है ना, उधर वो दिया तो इसको हम कहते थे ना, उसमें तुम्हारा माइक ऑन है. सॉरी मैम. कोई बात नहीं. अब एक होता है जनरल फॉर्म ऑफ अ नंबर. अगर हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ नंबर पढ़ लेते हैं तो उससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम लोग को नंबर रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है. अगर हम लोग को किसी वेरिएबल की हेल्प से किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो अगर हम किसी भी नंबर का जनरल फॉर्म पढ़ लेंगे तो वो हमारे लिए इजी होगा. आता ओके तो मैम. नहीं है वैसे, पर बता देती हूँ. जनरल फॉर्म. मान लो कोई दो डिजिट का नंबर है, उसका टेंथ डिजिट है x और वन डिजिट है y, तो क्या हो जाएगा? नंबर विल बी 10x प्लस y. ठीक है. मान लो और कोई एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है. 56 मान लो एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसका टेंथ डिजिट क्या है? 5 है. मतलब इसका x क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. y क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. तो
10, 5, 56 आ गया। समझ आया? उस्मा, क्या कर रही हो आज तुम? कुछ नहीं मैम। समझ आया? क्वेश्चन तो तुमने यस देखा ही नहीं। मैम, Yes, देखा है, ma'am. समझ में आ गया। ये कौन है? शानवी, आप बहुत लेट आई हैं। शानवी, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। शानवी, यस। हाँ हाँ, 3 दिन से है ये। शानवी, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं? मैम अच्छी है। आप एनरोल कब करेंगी? मैम पापा से पूछ लूंगी एक बार, हो सकता है आज कर दे। आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। टेस्ट जो कल आपने दिया था वो सही था? यस मैम। ठीक है, तो बाकी मैथ्स, इंग्लिश ग्रामर अभी शायद क्लास नहीं हुई है ना? नो मैम। साइंस और मैथ्स समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो आप एनरोल कर लीजिए। शानवी, कैमरा ऑन करिए। The sum of the digits of two-digit number is 12. When the digits are reversed, the new number is 18. Less than the original number. Find the number. मतलब मैम 12 और 18 को प्लस करके उसका रिवर्स करके तो ये निकालना है ओरिजिनल नंबर। क्या चीज? 12 और 18 को मुझे सॉल्व करके आंसर बताओ। ट्राई करो। मैम 18 और 12 को प्लस ऐड करके आ रहा है 30। नहीं, इसका ओरिजिनल फॉर्म पहले बताओ ना, कि ओरिजिनल नंबर क्या है। उसका ओरिजिनल नंबर तो पहले बताओ क्या होता है। मैम 12। नहीं नहीं, 12 नहीं होगा, ओरिजिनल नंबर पूछ रहे हैं।
एक एक्स डिजिट होता है, एक वाई डिजिट होता है। हम लोग ने लेट किया। 10x हाँ, 10x और टेन y। एक्स प्लस वाई। हाँ, यस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 12 होगा। यस मैम। मैम ये क्या लिखा है? bx एंड द लेट द टेंथ डिजिट बी एक्स। एक्स हम नहीं लोग मैम आगे एंड एंड द द यूनिट डिजिट बी वाई। लेट द टेंथ डिजिट बी एक्स एंड द यूनिट डिजिट बी वाई। तो इसका ओरिजिनल नंबर क्या बन गया? 12। नहीं, मतलब कि एक जनरल फॉर्म होता है नंबर का। फिर उसके बाद गिवन क्या है हमें? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 12। एक मैं बता देती हूँ, फिर तुम लोग करना। इतना समझ आया? ओके शानवी समझ यस आया? मैम। यस मैम। यस मैम। उसके बाद जब डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे तो नया नंबर क्या बन जाएगा? रिवर्स करने के बाद हमारा नंबर बन जाएगा 10y प्लस एक्स। ठीक, तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस सॉरी प्लस एक्स इक्वल्स टू 18। तो 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 18। x माइनस वाई, 9 से 9 कट जाएगा, 18 आ जाएगा। उसके बाद सॉरी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 आया था, तो क्या हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू 14, x इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5। तो 5 will be the answer। समझ में आया? सॉरी, एक सेकेंड। इतना समझ आया? मैम ये यहाँ से समझ में नहीं आया। कहाँ से? मैम ये 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x। तो वो रिवर्स, हमने जो नंबर रिवर्स किया था वो दोनों नंबर को माइनस किया है। मैम मतलब यहाँ से आगे समझ में नहीं आया पूरा। 10x प्लस वाई एक नंबर बना था, 10y प्लस एक्स। जब हमने उसको रिवर्स किया था तो ये दूसरा नंबर हमारा बना था, राइट? यस मैम। दोनों नंबर को हम लोगों ने माइनस किया है। मैम यहाँ से समझा दो x प्लस वाई इक्वल टू 12। x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। अच्छा, ये
x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, मतलब हमने फिर डिवाइड कर दिया उसको, तो 2 आ गया, फिर 2x इक्वल्स टू 14 हो गया, सॉरी 12x प्लस 2 कर दिया तो 14 हो गया, फिर उसके बाद x इज इक्वल्स टू 7 हो गया, मतलब 14/2 कर दिया तो ये 7 आ गया, 12 प्लस 7 किया तो 5 आया, मतलब y की वैल्यू 5 आ गई। समझ आया? मैम हाँ। मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। हमारा और हमने क्या लेट किया था, टेंस डिजिट y होगा और टेंस डिजिट x होगा और यूनिट डिजिट y होगा, राइट। ओरिजिनल नंबर हमारा 10x प्लस वाई है, ठीक है। और हमें जो नंबर दिया हुआ है वो है x प्लस वाई, मतलब ओरिजिनल नंबर हमारा जो जनरल फॉर्म होता है वो 10x प्लस वाई है, और हमें जो दिया हुआ है वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 है। 10x प्लस वाई ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, और जब हमने इसको रिवर्स कर दिया तो 10y प्लस x आ गया, फिर दोनों को हमने माइनस कर दिया, मतलब ओरिजिनल नंबर को और ओरिजिनल नंबर का जो हमने रिवर्स किया था उसको। तो इक्वेशन बन जाएगी 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 18, ठीक है। ओके मैम। फिर 9x माइनस 9x, मतलब हम लोगों ने इसमें 1 1 माइनस कर दिया, 9x माइनस 9y इक्वल टू 18 आ गया, ठीक। फिर हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो हाँ, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। फिर हमारी ये जो इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 को हमने सॉल्व किया, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 2x इक्वल, फिर हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, 12 प्लस 2 14 आ गया, फिर उसको सॉल्व, फिर 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, y इक्वल्स टू 12 माइनस 7 विच इज 5। ओके, समझ आया? इसका समझ आया? यस मैम समझ आया। उसमें समझ आया? मैम यहाँ से आगे नहीं आया, 2x इक्वल टू 14 कैसे आया? हम लोगों ने प्लस कर दिया भैया, कितना होगा ये? 14। हाँ तो आ गया। शानवी समझ आया? ओके मैम। यस। ओके। थोड़े इजी क्वेश्चंस देते हैं।
एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम ये दूसरे क्वेश्चन में पहले क्या लिखा? व्हेन द डिजिट when ऑफ the टू digits नंबर। of two digit number are reversed, the new number is 36 less than the original number. When the digits of two digit number are reversed, the new number is 36 less than the original number. The sum of the digit is 10. Find the number. मैम 1 मिनट क्वेश्चन लिखने देना। हाँ, ट्राई करो। मैम क्वेश्चन हो गया, आंसर लिख रहे हैं। हाँ, तो सॉल्व करो। ओके मैम। 95 क्वेश्चन लिख लिया। हेलो, यस मैम। ट्राई करो। मैम जैसे पीछे हुआ था x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, जो जो ऊपर दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे 36 दिया हुआ, तो यहाँ पे 36 आएगा क्या? सॉल्व करो। नहीं आएगा तो बताएंगे, ऐसे कैसे ओरली बताएं। करें, थोड़ा बहुत किया तुम लोगों ने कुछ। मैम समझ में नहीं आ रहा। देखो, तुमको समझ आया शानवी? मैम थोड़ा थोड़ा समझ आया। क्वेश्चन ही नहीं समझ आया? नो मैम, क्वेश्चन समझ आ गया, आंसर थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ, कैसे सॉल्व करना। मैं बताती हूँ। देखो, टेंथ डिजिट हमारा x था और ओरिजिनल नंबर हमारा क्या रहता है? क्या है ओरिजिनल नंबर? 10x प्लस 5। इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 10y प्लस x। ny+x। देखो क्या करना है। सॉरी, अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी बनाई थी, लास्ट यस मैम। क्वेश्चन।
तो अब हम लोग को लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है, मतलब x माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 10y इक्वल्स टू 36। ये लाइक टर्म्स है, x x y y। यस मैम। शानवी समझ आ रहा है? मैम रिवर्स वाले के बाद से समझ आया। बता रही हूँ। क्या चीज रिवर्स वाले के बाद से? ये जो नंबर लिखा है, मतलब ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर है और ये हमारा रिवर्स नंबर है, ठीक है। इन दोनों को हम लोगों ने इक्वेशन फॉर्म में बनाया और बस माइनस कर दिया इक्वल्स टू 36, क्योंकि यहाँ पे जो न्यू नंबर लिखा है वो 36 है। ये इक्वेशन बनी है 10x प्लस वाई यस मैम। माइनस 10y प्लस एक्स। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने लाइक टर्म्स को कंबाइन कर दिया है, 10x माइनस एक्स वाई वाई माइनस 10y। तो क्या आएगा? 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 36। अब हम लोग दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 4। आ गया 4। यस मैम। समझ आया शानवी? यस मैम। अब दूसरी इक्वेशन। अब क्योंकि हम लोग को दिया हुआ है द सम ऑफ द डिजिट इज 10, तो दूसरी इक्वेशन बनेगी तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 10। ये हमें क्वेश्चन ही दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या इक्वेशन बन रही है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x वाई इक्वल्स टू 4। और तो एक इस इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो उसके हिसाब से क्या इक्वेशन बन रही है? ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, या फिर x माइनस वाई इक्वल्स टू, सॉरी, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 प्लस 10। इतना समझ आया? हमने ब्रैकेट में ना लिखने की बजाय इक्वल टू के इधर कर दिया, तो वो इजी रहेगा कि आप उसको ऐड कर देंगे। एक स्टेप आप लोग का कम हो गया इससे। शानवी समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ, उसके बाद 2x इक्वल्स टू 14। क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 7। तो टेंस डिजिट हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 7x 750 हो जाएंगे तो 7y एंड y की वैल्यू आ गई 3। यहाँ तक समझ आया? हमने बस इस इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x की जगह हम लोगों ने 7 पुट कर दिया क्योंकि हमारी x की वैल्यू आ गई थी। तो x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। तो हमारा टेंस डिजिट हो गया 7 और यूनिट डिजिट हो गया 3। देखो, तो नंबर हमें क्या मिल गया? 73। अब इस नंबर को अगर हम रिवर्स कर देंगे, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है जो हमें इस क्वेश्चन से मिला है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? लेस करना है, लेस देन द ओरिजिनल नंबर। हमें इसको रिवर्स करके माइनस करना है।
73 को हम रिवर्स करेंगे तो 37 37। आ जाएगा। थर्टी सेवन। अब हमें दोनों को माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है, सब्सट्रैक्ट करना है ईयर यहाँ से। तो क्या आ जाएगा? 73 37, जो कि आ जाएगा 36। यहाँ तक समझ में आया? यस देख लो। मैम डिफरेंस समझ में नहीं आया। डिफरेंस नहीं समझ में आया? एक सेकेंड। डिफरेंस में क्या प्रॉब्लम है? डिफरेंस में क्या दिक्कत है उसमें? माइनस ही तो किया है, ओरिजिनल नंबर को यस रिवर्स। मैम। हाँ ठीक है। कोई डाउट? देख लो, फिर से समझ लो। ठीक तो लग रहा है? क्वेश्चन समझ आया? शानवी, यस मैम। क्वेश्चन समझ आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम मैम। यहाँ से आगे समझ में नहीं आया। x+y = 10। कहाँ लिखा है x+y = 10? मैम जहाँ पे ये द हाँ सम ऑफ द हाँ डिजिट हाँ इज हाँ हाँ, द सम ऑफ द डिजिट इज 10। क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है द सम ऑफ द डिजिट इज 10। तो दोनों डिजिट, बस दोनों डिजिट को हम लोगों ने प्लस किया है, उसका सम आया है 10, तो इक्वेशन बनी है x+y = 10। उसके बाद हमारी जो लास्ट इक्वेशन थी, जब हम लोगों ने 36 डिवाइडेड बाय 9 किया था, तो वो 4 आया था, x - y = 4। तो x+y = 10, x - y = 4। उसके बाद फिर इन दोनों को हम लोगों ने कंबाइन कर दिया है, कंबाइन करके ऐड कर दिया है। तो y y कट जाएगा, x x ऐड हो जाएगा, तो 2x = y y। 10 + 4 14 हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा ये 2 से, इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा डिवाइड में, हो जाएगा x = 7 हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग 14 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो ये 7 हो जाएगा। फिर हमें x की वैल्यू मिल गई है, तो अब हम लोग इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। x+y = 10 आया था, तो 7 + y होगा। क्योंकि x की वैल्यू हमें 7 मिल गई है, तो हम यहाँ 7 पुट कर सकते हैं। तो अब y एक तरफ हो जाएगा, 10 - 7 होगा, तो वो 3 हो जाएगा। तो वंस तो टेंथ डिजिट हम लोग को 7 मिल गया, और यूनिट डिजिट हम लोग को y मिल गया। तो हम लोग का नंबर क्या बन गया? 73। समझ आया? उसमें समझ आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। प्रिस्का समझ आया? यस मैम। शानवी, यस पूरे क्वेश्चन में कोई भी डाउट? नो मैम।
क्वेश्चन समझ आ रहे हैं शानवी? यस मैम। पूछ सकती हो, तुमको दिक्कत नहीं है अगर ना समझ में आ रहा हो। आ रहा है समझ में? यस मैम। ओके। क्या हो गया? तो ये इसमें चेंज हो क्या? देखो, हर क्वेश्चन का टाइप अलग होगा, तुम्हें उसका समझना पड़ेगा कि कैसे करें। A two-digit number becomes 63 when its digits are reversed. If the original number is 36 greater than the reverse, find the original number. ट्राई करो। मतलब मैम जो 36 है तो ओरिजिनल नंबर से ग्रेटर है होगा। क्या चीज? मतलब जो 36 है और या हाँ, 63 है रिवर्स हो जाएगा तो ग्रेटर हो जाए। हाँ, सेम इसी तरह कैसे? नहीं, थोड़ा सा अलग तरीका है इसका। ओ, कोई भी क्वेश्चन एक तरीके का नहीं हो सकता है ना। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, कोई दूसरे तरीके से होगा भी। जब तुम लोग करोगे ना तो क्वेश्चन में ही एक चीज गलती दी हुई है। शानवी ट्राई किया? मैम पर यहाँ तो ओरिजिनल नंबर 36 दिया हुआ है ना। दिया हुआ है लेकिन लेकिन करो, होगा नहीं ऐसे। थोड़ा सा इसमें जो क्वेश्चन है उसी में थोड़ी गलती है। तो जब ये, जैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कभी कभी निकालते हैं ना, और जब हम लोग निकाल लेते हैं तो आंसर आ जाता है कि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वैसे ही कुछ इसकी
देखो इसका रिवर्स नंबर हमें क्या, 36 हम लोग को ओरिजिनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसका रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? 63। अगर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखें कि ओरिजिनल नंबर हम लोगों को 36 दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से इसका रिवर्स हो जाएगा 63, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि जो रिवर्स नंबर है वो 63 है, और जो ओरिजिनल नंबर है द ओरिजिनल नंबर इज 36 ग्रेटर देन द रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर से बड़ा, ग्रेटर देन द रिवर्स नंबर, तो क्या हो जाएगा? रिवर्स नंबर हमारा ये है, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू रिवर्स नंबर प्लस 36, ऐसे निकलेगा नंबर। हमें यहाँ ओरिजिनल नंबर नहीं दिया हुआ है, हमें यहाँ उससे मतलब 36 प्लस 63 प्लस 36 करना पड़ेगा, तब हमें ओरिजिनल नंबर मिलेगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन में तो यही दिया ना, इफ द ओरिजिनल नंबर इज 36 ग्रेटर देन द रिवर्स, 36 ग्रेटर 36 प्लस, तब हमें ओरिजिनल नंबर मिलेगा। यही तो क्वेश्चन का मीनिंग ही तुम लोगों ने नहीं समझा। इस नंबर का रिवर्स दिया हुआ था, क्वेश्चन अपने में सही है। तो अब इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके अगर ऐड करें, अब अगर इसको सब्स्टिट्यूट करके ऐड करें तो 63 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। यस मैम। 99। तो हमें ओरिजिनल नंबर क्या मिल गया? ओरिजिनल ओरिजिनल नंबर हमें क्या मिल गया? 99। हाँ, 99। और अगर हम लोग 99 को रिवर्स करेंगे तो फिर 99 आ जाएगा, 63 तो आएगा नहीं ना। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि 63 आएगा, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 63 मैम माइनस, एक बार दोबारा समझा सकते हो, समझ में नहीं आया। हम लोगों को नंबर, रिवर्स नंबर दिया हुआ था 63 और ओरिजिनल नंबर दिया है 36 ग्रेटर देन द रिवर्स नंबर। मतलब कि बेसिकली हम लोगों को ओरिजिनल नंबर नहीं दिया हुआ है, उसको बोला है कि ओरिजिनल नंबर से 30, ओरिजिनल नंबर में जब हम लोग 36 प्लस करेंगे तो हमारा ओरिजिनल नंबर आएगा। तो रिवर्स में हम लोगों ने 36 जब ऐड किया तब हम लोग का 99 आया, तो 99 हम लोगों का ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। इतना समझ आया? ओके मैम। तो ओरिजिनल नंबर हमारा 99 है, और जब हम लोग 99 को रिवर्स करेंगे तो भी 99 ही आएगा, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। समझ आया? उसमें समझ आया? यस मैम, आ गया।
टेस्ट है क्या? हाँ, आपने ज्वाइन किया है क्या? इससे बच्चों को देखते हैं ना। अगर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 63 को अगर हम लोग रिवर्स कर देंगे तो 36 आ जाएगा। तो 63 माइनस 36 कितना होता है? 63 माइनस 36 कितना होगा? 27। तो उस हिसाब से जो हमारे क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है वो 27 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, तो ये गलत है। तो ऐसा जो 36 है ये इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें 27 होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा समझ आया? जब हम लोगों ने ओरिजिनल नंबर निकाल लिया 99, तो बेसिकली ये तो गलती हो गया ना कि 99 अगर हमारा ओरिजिनल नंबर है तो वो 36 या 63 होना ही नहीं चाहिए। तो नो सच 2 डिजिट नंबर्स आर एग्जिस्ट, ऐसे 2 डिजिट नंबर एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ठीक है। मैम हाँ, ओके मैम। लास्ट लाइन क्या लिखी है? नो सच 2 डिजिट नंबर्स एग्जिस्ट। शानवी समझ आया? यस मैम। ओके। आज की क्लास में कोई डाउट? नो मैम। उसमें कोई डाउट? मैम नो मैम। शानवी फिर आप कब एनरोल करेंगी? मैम आज या कल कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। तो कल हम लोग साइंस करेंगे, बाकी नेक्स्ट मंडे से मैथ्स कंटिन्यू करेंगे। ओके। ओके मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम।